हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है विद्युत धारिता विभव के एमसीक्यूज और रिक्त स्थान। तो पहला क्वेश्चन अपना, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। तो हम जानते हैं समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है, इसलिए दोनों के बीच में कोण हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव होगा। तो देखो, दो आवेश है Q और एक दूसरे से 2a दूरी पर है, तो इनका जो मध्य स्थान होगा उस पर विभव का जो मान होने वाला है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण मध्य बिंदु है उस पर विभव का मान हमने ज्ञात किया था, शून्य होता है। आधा विभव एक आवेश के कारण और आधा विभव एक आवेश के कारण होगा, और दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण कुल विभव शून्य आ जाएगा। 10 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता होगी। तो चालक की धारिता का फॉर्मूला हम जानते हैं, C बराबर Q/V। Q का मान दे रखा है 10 और V का मान दे रखा है 2, तो 10/2 अपने पास धारिता आ जाएगी 5 फेरड। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो हमें पता है कि अगर समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो आवेश का मान अलग अलग रहता है, लेकिन विभव का मान एक समान रहता है, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा। तो आपको पता है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, सी इक्वलेंट बराबर सी प्लस सी, क्योंकि दोनों की धारिता समान है, तो सी इक्वलेंट बराबर सी प्लस सी मतलब 2c आ जाएगा समांतर क्रम में। फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C, तो 2/C हो जाएगा। और फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो C इक्वलेंट बराबर आ जाएगा C/2। तो पहले तो अपने पास आ गया था 2c और अब आ गया C/2, तो दोनों का अनुपात करेंगे तो 2c अनुपात C/2, 2 को उधर भेजेंगे तो 2 दूनी 4, 4c अनुपात c को उठाएंगे दोनों तरफ से तो 4/1, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और फिर लास्ट MCQज है अपना, आवेश 2 माइक्रोकुलाम से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला हम जानते हैं, V बराबर KQ/R। R का मान दे रखा है 5 मीटर, K की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ और जो Q की वैल्यू है वो रख देंगे 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो को मीटर में, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे। माइक्रो की जो वैल्यू होती है 10⁻�6 होती है। इसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 फेरड में स्थित फेरड होते हैं, तो 1 फेरड में स्थित फेरड होते हैं 10⁻12। और फिर है जूल बराबर कुलाम इंटू खालिस्तान, तो जूल कार्य का मात्रक आ गया, कुलाम आवेश का। तो ऐसा संबंध अपना विभव में होता है, V बराबर, फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो V बराबर W/Q, W बराबर हो जाएगा VQ। तो W का मात्रक जूल और VQ, Q का कुलाम और V बच गया तो V का वोल्ट, तो यार रिक्त स्थान में आ जाएगा वोल्ट। धन्यवाद।